नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। हमारे चैनल आज के नर्सिंग अपडेट 155 में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों आज अपन बात करेंगे चिकित्सा विभाग की फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर के। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि फार्मासिस्ट भर्ती को तुरंत प्रभाव से करवाने को लेकर के आपको अथक प्रयास करने पड़ेंगे, और उसी के फलस्वरूप आज कुछ स्टूडेंट है जो कि सिपू में जाकर के समस्त जो अधिकारीगण है उनसे वार्तालाप की, और भर्ती किस स्थिति में अभी रुकी हुई है या क्या प्रक्रिया चल रही है उसकी जांच पड़ताल की। करने के बाद में क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या नहीं निकला, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे, जिसके लिए बने रही हमारे चैनल। साथियों सबसे पहले आप ये देख सकते हो सिपू राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान सिपू के बाहर की एक खबर है, जो कि ये जो भाई है ये सभी जाकर के आए हैं, और इनके जाने के पश्चात क्या सूचनाएं प्राप्त हुई इसकी भी जानकारी हम आपको बताएंगे। साथियों ये आप देख सकते हो कुलदीप जी शर्मा है जो पैरामेडिकल कैडर से आते हैं। इन्होंने सूचना के माध्यम से बताया कि आज नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती के पुनः सत्यापन को लेकर के जिलेवार कैलेंडर जारी करने को लेकर के भर्ती की वास्तविकता पता करने के लिए सिपू में जो ओपिथाकन है उनसे मुलाकात की। और सच बात यह है कि अभी तक जो परिवेदनाओं का काम ही चल रहा है, पैरामेडिकल की परिवेदना का काम 22 जनवरी तक चलेगा। 29 जनवरी के बाद पुनः सत्यापन का कैलेंडर की डेट जारी होगी, और उसके बाद सत्यापन होते हैं तो सिपू के हिसाब से भर्ती की स्थिति को देखते हुए मार्च तक कोई ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। बिल्कुल साथियों आप देख सकते हो इन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी है। कहीं ना कहीं एक तो सभी जो चर्चाएं चल रही है वो ये चल रही है कि महीने भर में जो प्रोविजनल लिस्ट और जो फाइनल लिस्ट है वो संपूर्ण जारी कर दी जाएगी। लेकिन अब आप हकीकत देखिए, ये जो स्टूडेंट है ये जाकर के आए हैं और इनको बिल्कुल पूरी जानकारी प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने बताया है कि अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है। बिल्कुल साथियों प्रक्रिया अभी तक धीमी धीमी चल रही है, और वो क्यों चल रही है, आप सभी की वजह से चल रही है। आप सब लोग घर बैठे बैठे ग्रुपबाजी खेल रहे हो, क्योंकि जब तक आप लोग अथक प्रयास नहीं करोगे तब तक किसी प्रकार से कोई जीत नहीं मिलती है। पहले भी आप लोगों ने संघर्ष किया था और उस संघर्ष को वापस से करने की ज़रूरत है साथियों। बिल्कुल आप आगे देख सकते हो मार्च तक कोई ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। नए नेता जो बोल रहे हैं कि जिनका नाम भर्ती में ही नहीं है कि फरवरी में हो जाएगी, मार्च में हो जाएगी, सब झूठा है। पागल बना करके अपनी दुकान चला रहे हैं। सभी साथी भाइयों से निवेदन है कि इनके चक्कर में गुमराह मत होकर के बैठे निरंतर पर संघर्ष करना पड़ेगा साथियों। एक दूसरे के आश्रित होने से काम नहीं चलेगा, जो बात सच है वो इन्होंने बताई है साथियों। जो कुलदीप शर्मा जी है पैरामेडिकल कैडेट से, आज ये सभी जाकर के आए हैं और उसके तत्व पश्चात इन्होंने संपूर्ण जानकारी हमको दी है, और उसके माध्यम से हम आप तक बात पहुँचा रहे हैं। और साथियों सभी को मैं बता दूँ, चाहे से वो किसी भी कैडर का हो, 8 कैडर की भर्ती है, चाहे से वो किसी भी कैडर का हो, चाहे से फार्मासिस्ट हो, चाहे नर्सिंग ऑफिसर, चाहे LT हो, चाहे कोई भी हो। साथियों जब तक आप लोग अथक प्रयास नहीं करोगे, जब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। 1 महीने 2 महीने की ये जो गोलियां दे रहे हैं ये नामात्र की एक मिट्टी गोली है, और आप लोग घर बैठे बैठे ये सूचनाएं प्राप्त करने का जरिया बना रखी हो कि हाँ इस सर्दी के मौसम में हम तो क्यों जाए, घर बैठे सब कुछ हो जाएगा। तो घर बैठे कुछ भी नहीं होता। अपन को जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, जैसे पहले की तरह संघर्ष नहीं करेंगे, संघर्ष की बदौलत ही जीत मिलती है, बिना संघर्ष के बदौलत जीत नहीं मिलती। आज ये जो भाई है आज ये जाकर के आए हैं सिपू में, तो इनको वास्तविकता का नॉलेज हुआ है, और किस प्रकार से भर्ती की जो प्रोसेस चल रही है उसका इनको वास्तविकता पता चला है। और अब इनके द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया जाएगा, क्योंकि इनको वास्तविकता का पता चल गया। यदि इनको पता नहीं चलता तो ये भी भ्रम की स्थिति में रहते साथियों। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि जो घर बैठे बैठे सपना सजाए हुए हैं कि गवर्नमेंट नौकरी लग जाएंगे अपन, तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, सर्दी धूप छाया सबको त्यागना पड़ेगा, तभी जा कर के नौकरी मिल पाएगी। अदरवाइज इतनी इजीली मुश्किल है साथियों। क्योंकि पहले तो अपने ही विभाग के जो कर्मचारी है उनके दो जो भी प्रयास है उनको विफल किया जा रहा है। वो चाहते ही नहीं है कि इन भर्तियों को कंप्लीट किया जाए, तो उनके द्वारा इन भर्तियों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। कभी फर्जी रजिस्ट्रेशन का मामला सामने आता है तो कभी कोर्ट का मैटर सामने आता है, और वो सामने आता है उसके बावजूद भी सरकार किसी प्रकार से कोई निर्णय नहीं ले रही। विभाग के जो कर्मचारी हैं वो आश्रित एक दूसरे पे आश्रित होकर बैठे हुए हैं। अभी तक तो जांच पड़ताल का कार्य नहीं चला है, तो कहाँ तक इन वैकेंसियों को 1-2 महीनों में आप लोग कंप्लीट कर पाओगे।
तो ये जो जुमले वादे हैं, ये जुमले वादे ना कर करके जो गरीब जो स्टूडेंट है, जो आज 10-10 फार्मासिस्ट की अपन बात कर ले तो 10-10 12-12 साल से इस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, 3-3 4-4 लाख रुपए लगा करके जिन्होंने डिग्री डिप्लोमा की है, वो डिग्री डिप्लोमा को घर पे सजाने के लिए नहीं किए उन्होंने। उनका भी एक सपना था गवर्नमेंट जॉब लगने का, तब उन्होंने 4-4 5-5 लाख रुपए दिए हैं। मानते हैं यदि कोई फर्जी है तो उन पर कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई करके तुरंत प्रभाव से इन वैकेंसियों को में गति लाने की ज़रूरत है, और ये गति जब भी आएगी जब आप सभी लोग साथ होंगे। इसके साथ ही आगे देखते हैं, ये आप देख सकते हो धरना प्रदर्शन की इन्होंने मांग की है, जो फार्मासिस्ट भर्ती 2023 के संघर्ष समिति है उनके द्वारा, और इसमें के अंतर्गत संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताऊंगा। फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की प्रोविजन लिस्ट निकलवाने हेतु राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के आगे धरना, कार्मिक अनशन व आमरण अनशन करने की अनुमति की एवं सूचना बाबत। बिल्कुल साथियों, इन्होंने अनुमति चाहने के लिए इन्होंने लेटर जारी किया गया, और इसके अंतर्गत ये सभी जो अभ्यर्थी है और कौन कौन से अभ्यर्थी है जिन्होंने धरना की परमिशन मांगी है, इसकी भी जानकारी मैं आपको बताऊंगा साथियों। बिल्कुल आप देख सकते हो लेटर, इसके माध्यम से इन्होंने बताया है कि उपयुक्त विषय अंतर्गत नम्र निवेदन है कि पिछली कांग्रेस सरकार व प्रशासनिक अधिकारियों की हठधर्मिता एवं तानाशाही के चलते फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की प्रोविजन लिस्ट जारी नहीं हुई है। बिल्कुल साथियों, 12-12 13-13 साल से स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, लेकिन तानाशाही और हठधर्मिता की वजह से इन जो फार्मासिस्ट भर्ती है इसकी प्रोविजनल लिस्ट तक जारी नहीं की गई, जबकि इतना अच्छा प्रयास किया गया था और बिल्कुल साफ तरीके से इन वैकेंसी को करवा सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी इनको नहीं करवा पाए, जबकि खुद के विभाग के कर्मचारी ही नहीं चाहते कि इसको कंप्लीट करा पाए। साथियों, इसी के साथ ही आगे देख सकते हो मोदी जी भर्ती राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान सिपू जालाना स्थित है, और इसमें 8 कैडरों की भर्ती एक साथ निकाली गई थी, जिसमें 7 कैडरों की प्रोविजनल लिस्ट जारी की जा चुकी है, लेकिन एक फार्मासिस्ट ऐसी भर्ती है जिसकी प्रोविजनल सूची अभी तक जारी नहीं की गई है। जो दीपक कुमार सगानी जी है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इन्होंने बताया है कि हम अपने 300 फार्मासिस्ट, ठीक है, उन सभी के साथ में 12/1/24 से जो सिपू है उसके बाहर, जयपुर के अंतर्गत जालाना स्थित सिपू है उसके बाहर जयपुर के आगे शांतिपूर्वक व गांधीवादी तरीके से धरना देंगे, और साथ में कार्मिक अनशन व आमरण अनशन पर भी बैठूंगा। बिल्कुल साथियों, इन्होंने लेटर जारी करके जो संबंधित जो प्रशासन है उनको लेटर जारी किया है, और लेटर जारी करके इन्होंने अनुमति मांगी है कि मैं सिपू जो जयपुर में जालाना स्थित सिपू है वहाँ उसके सामने अपने साथियों के साथ धरने पे बैठना चाहता हूँ, इसकी मुझे अनुमति दीजिए, और गांधीवादी तरीके से मैं लड़ाई लड़ूंगा। ये नहीं है कि हाँ कि मैं अब दरवे की नीति अपनाऊंगा। इनके द्वारा बिल्कुल गांधीवादी तरीके से अपनी मांग रखने का अपन सबको हक है, और इनके द्वारा गांधीवादी तरीके से ही अनशन पे बैठने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि अपन को वैकेंसी को कराना है, अपन को सरकार के खिलाफ नहीं होना है। बिल्कुल साथियों, यदि इस दौरान मेरे साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों को की होगी। मोदी जी सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए घटनास्थल पर 2-4 पुलिस कर्मियों को 24 घंटे के लिए तैनात करने का कष्ट करें। बिल्कुल साथियों, इनके द्वारा ये लेटर जारी करके और अपनी सुरक्षा भी मांगी गई है, और इसी के साथ ही संपूर्ण जो जानकारी इन्होंने जो प्रशासन है उनको दी है, ताकि इन पर किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आए। साथियों, अब आप आगे देख सकते हो, इन्होंने एक लेटर जारी करके उन सभी कैंडिडेटों का नाम, मोबाइल नंबर और जिला लिखा है जो कि धरने पे बैठने को तैयार है। ये आप देख सकते हो, ये सभी साथी है, और मैं इन साथियों के जो संघर्ष है इनको सलाम करता हूँ, जो इतने बड़ी ठंड में बैठने को लेकर के तैयार हुए हैं और अपने हक की मांग मनवाने को लेकर के ये अथक प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आप सभी से निवेदन है कि इन भाइयों का साथ दीजिए, आप इनका साथ दे करके अपनी जो वैकेंसी है इसको कंप्लीट कराने के लिए करके प्रयास करना चाहिए। घर बैठ करके कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। एक बार पुनः आपको बता दूं, मैं जिस प्रकार से आचार संहिता से पहले संघर्ष किया गया था, उस संघर्ष के करने के टाइम आ गया है साथियों। चाहे इससे मैं ये नहीं बोलता कि आप रोड पे बैठो या सर ठंडी रात में बैठो, लेकिन जिस प्रकार से वो संघर्ष हुआ था उसी प्रकार से आप संबंधित अधिकारियों एवं जो भी मंत्रीगण है भाजपा के, उन सब से लेटर जारी करवा करके, और जो अधिकारी है और जो मुख्यमंत्री महोदय जी है उन तक बात पहुंचाई, और तुरंत प्रभाव से
प्रोविजन लिस्ट जारी करवा करके ज्वाइनिंग देने तक आप लोगों को घर पे बैठना नहीं है साथियों। यदि आप चाहते हो 2024 में आपको ज्वाइनिंग मिले, आपके परिवार में खुशियाँ आए, तो बिल्कुल घर से निकलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इन साथियों ने इतना अच्छा प्रयास किया है, आप सभी से निवेदन है कि इन साथियों का साथ दे करके इनकी जो कमेटी है उस कमेटी को मजबूती से निखारिए साथियों। क्योंकि यदि कोई आगे होता है तो उसका जब तक आप साथ नहीं दोगे तब तक किसी प्रकार से जीत हासिल नहीं होती है। जीत चाहे परिवार हो, चाहे से किसी और प्रकार की जीत हो, वो तभी हासिल होती है जब संगठन में काम करोगे। और इन्होंने कदम उठाया है, अब इन आपको इनके पद चिन्ह पे चलना पड़ेगा साथियों। जब आप चाहते हो कि जीत मिले तो इनके पद चिन्हों पे चलना पड़ेगा और अथक प्रयास करना पड़ेगा, तभी ही आपको जीत मिलेगी। और फार्मासिस्ट जो बढ़ती है, जो 12-13 तक इसका वेट कर रहे हैं, वेट करते करते और एज होने की कगार पे आए, उनको तभी ही जीत मिलेगी, तभी ही उनकी जीत होगी जब ये एक दूसरे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे। एक मंच पे एक आवाज़ के साथ ये अपनी आवाज़ को बुलंद करने को लेकर के हमेशा तत्पर रहेंगे, तब जा कर के जीत हासिल होगी। तो सभी साथियों से निवेदन है कि इन सभी साथियों के मोबाइल नंबर भी दे रखे हैं, तो सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा इन सभी भाइयों का साथ दे करके अपनी इस वैकेंसी को कंप्लीट कराने का अथक प्रयास कीजिए। इसी के साथ ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।